आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं, एटॉमिक हैबिट्स, उसे शायद किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग इसे 1% बेहतर होने वाली किताब के तौर पर जानते हैं। लेकिन आज हम इसके एक कम चर्चित लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली आइडिया पर गौर करेंंगे। आदतें सिर्फ वो नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वो है जो हम बन जाते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत लेखक जेम्स क्लियर की अपनी कहानी से होती है। हाँ, वो बेसबॉल बैट वाली घटना। हाँ, हाई स्कूल में एक बेसबॉल बैट सीधा उनके चेहरे पर लगा, जिससे वो कोमा में चले गए थे। जब उन्होंने होश में आने के बाद रिकवर करना शुरू किया तो वो एक कदम भी ठीक से नहीं चल सकते थे। वहां से रोजाना बस एक छोटा, मतलब लगभग अदृश्य सुधार करना ही उनके लिए एकमात्र रास्ता था। और यही छोटी छोटी जीतें जुड़ती चली गई। मुझे ब्रिटिश साइकिलिंग वाली कहानी हमेशा हैरान करती है। हाँ, वो तो एक क्लासिक उदाहरण है। एक सदी तक औसत प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में 1% सुधार करने का फैसला किया। ये सोचना ही कमाल है कि हाथ धोने के सही तरीके जैसी आदत का असर ओलंपिक गोल्ड मेडल पर पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने नतीजा बदलने के बजाय प्रक्रिया बदलने पर ध्यान दिया। किताब में लक्ष्यों और प्रणालियों के बीच एक बहुत दिलचस्प फर्क बताया गया है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि किताब ये नहीं कहती कि लक्ष्य बेकार हैं। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, लेकिन सिस्टम यानी आपकी रोज की प्रक्रिया आपको उस दिशा में आगे बढ़ाती है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का लक्ष्य तो हमेशा से जीतना ही था, पर जब उन्होंने अपनी प्रणाली बदली तभी नतीजे बदले। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब हम 1% सुधार की कोशिश करते हैं तो कई हफ्तों तक कोई नतीजा नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। इसी मुश्किल के बारे में भी किताब में बात की गई है ना? हाँ, और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। किताब में इसे एक दिलचस्प नाम दिया गया है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। यानी एक ऐसा पठार जहां आपकी मेहनत का असर तब तक नहीं दिखता जब तक आप एक खास मोड़ पर नहीं पहुंचाते। जी। ये उस बर्फ के टुकड़े की तरह है जिसका तापमान -5 डिग्री से बढ़कर -1 डिग्री हो जाता है, पर वो पिघलता नहीं। सही। जब तक वो 0 डिग्री पर नहीं पहुंचता तब तक सारा बदलाव अदृश्य रहता है। तो इस पठार को पार करने के लिए क्या करना चाहिए? यहीं पर किताब के 4 नियम काम आते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। चलिए पहले वाले पर बात करते हैं, इसे स्पष्ट बनाएं। बिल्कुल। इसका मूल विचार ये है कि हमारा माहौल हमारे व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। किताब में अस्पताल की कैंटीन का उदाहरण है। हाँ, वो पानी की बोतलों वाला। वही, उन्होंने बस इतना किया कि कैश रजिस्टर के पास रखे सोडा वाले फ्रिज में पानी की बोतलें भी रख दी, और नतीजा, पानी की बिक्री 25% बढ़ गई, बिना किसी को कुछ कहे या समझाए। तो माहौल बदलना एक तरीका है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता? क्या सिर्फ काउंटर पर सेब रखने से कोई वाकई अपनी डाइट बदल सकता है, या इसमें इच्छा शक्ति की कोई भूमिका ही नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और बात सिर्फ एक सेब की नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने की है जहां सही चुनाव करना सबसे आसान चुनाव बन जाए। अच्छा। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। अगर आपको रोजाना अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल जंक फूड को नजरअंदाज करने में करना पड़े तो वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। लेकिन अगर घर में जंक फूड हो ही ना तो इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहीं पर दूसरा नियम, इसे आसान बनाएं, काम आता है। यानी अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को कम करना। बिल्कुल। और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें बढ़ाना मैंने खुद ही आजमाया है। मैंने अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटाकर सिर्फ ब्राउजर में लॉगिन करने का नियम बनाया। ओके। ऐप खोलने में 1 सेकंड लगता है, पर ब्राउजर में लॉगिन करने में 20 सेकंड लगते हैं। सिर्फ इस एक छोटी सी रुकावट से मेरा स्क्रीन टाइम लगभग आधा हो गया। इसे घटाव द्वारा जोड़ कहते हैं, कुछ हटाकर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर जोड़ना। तो असल में सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि हमें बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए, बल्कि ये है कि हमें एक ऐसा सिस्टम और माहौल बनाना चाहिए जहां सही काम करना इतना आसान हो जाए कि हमें उसके बारे में सोचना भी ना पड़े। सही कहा। और ये एक सोचने वाली बात सामने लाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कौन सी नई आदत शुरू करनी चाहिए, लेकिन शायद बेहतर सवाल यह है, आज की दिनचर्या से कौन सी एक छोटी सी रुकावट हटाई जा सकती है जिससे कोई अच्छी आदत अपने आप आसान हो जाए।